मुझे ये बताइएगा कि मुलाकात हुई उसमें आप भी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवार काकड़ साहब भी और बुख्ती साहब वज़ीर आला बलोचिस्तान, क्या ये महज इत्तफ़ाक़ है या फिर कोई मुस्तक़बिल की पेशबंदी है? नहीं, कोई मुस्तक़बिल की पेशबंदी नहीं है। वो अपनी मुलाकात थी उनकी। मौलाना साहब जब भी आते हैं हमारी एक आध मुलाकात हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि अमेंडमेंट हो रही है तो उनको तकलीफ़ ना दी जाए। तो अमेंडमेंट का पता चला कि रात को पास हो जाएगी, तो मैंने उनके जो अहल का उनके जो साथी हैं उनको फ़ोन किया कि कल जब मौलाना साहब फारिग हो जाएंगे तो जब भी वक्त हो मैं आ जाऊँगा मुलाकात के लिए। तो वापस पैगाम आया कि नहीं आप अभी आ सकते तो अभी आ जाएँ। तो मैं कहा ठीक है, हम भी टाइमिंग जी टाइमिंग बहुत अहम है। नहीं, टाइमिंग से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा कोई ताल्लुक तरामीम के मामले से नहीं था। अच्छा, मैं उनसे वैसे ही सियासी मामलात पर एक मुशावरत करना चाहता था। लेकिन तो आपकी तरमीम पर एक पोजीशन तो है ना आपकी पार्टी? मैंने बड़ी वाज़ेह है कि इस तरह रात के अंधेरे में बगैर मुल्क की आवाम को दिखाए तरामीम नहीं होती। तो मौलाना साहब ने जब इस रात गया जो मेला सजा था, वो जो सब माहौल बना हुआ था और उस तमाम झंडिया को बीच चौराहे फोड़ दिया, तो इस वजह से भी उनसे मुलाकात अहम हो गई आपकी? नहीं, अभी तो मामला चल रहे थे ना उस वक्त, तो अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ था जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो हुकूमत की टीम जो थी सरफराज बुख्ती साहब की और अनवार काकड़ साहब की वो आए हुए थे। तो जब हम बैठे तो कुछ देर तो आपस में आधा पौना घंटा वहाँ पर गुफ्तगू रही, मौलाना साहब ने की, सब बातें उन्होंने की। और मैंने उसमें एक ही लफ्ज़ कहा, मैं कहा जी तरामीम उजलत में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो अलहदा कमरे में चले गए। तकरीबन 1 घंटा उन्होंने गुफ्तगू की। आपके साथ? नहीं, उनके साथ साहब और जो टीम आई थी, बुख्ती साहब और काकड़ साहब। और वो जब चले गए तो फिर हमारी मैं और मिफ्ताह इस्माइल साहब थे, हमारी मुलाकात हुई मौलाना साहब से अपने मामलात पर जो हम डिस्कस करना चाहते थे। तो आपका क्या सेंस था शाहिद साहब? आप ज़ाहिर सियासत में आपको एक तवील अरसा हो गया है, वजारत उज़्मा भी आपने देखी है, वजारतें देखी हैं, हुकूमत तो आप कहते रहे कि अब डिस्क्रेडिट हो चुकी है और हमारे यहाँ जिस तरह निज़ाम चल रहा है ये निज़ाम चल नहीं सकता, लेकिन मौलाना साहब की पॉलिटिकल मूव से आपने क्या सेंस लिया? देखिए, ये हुकूमत तो डिस्क्रेडिट हो चुकी है और जिस तरह से वो आइनी तरमीम करना चाहते हैं तो वो अपने एलाइज को भी डिस्क्रेडिट कर रहे हैं और मौलाना साहब तो अपोजिशन में है। यहाँ सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि आज तरमीम का दारोमदार एक अपोजिशन की पार्टी के वोट पे है। तो मौलाना साहब इस हवाले से मेरी नज़र में मुश्किल में है। हालांकि वो ख़ुद बड़े रास्ता भी उनको वाज़ेह है और उनका तरीका भी वाज़ेह है। मुश्किल इसलिए है कि तरमीम पास हो जाती है, सब कुछ मौलाना साहब के खाते में पड़ जाएगा कि ये तरमीम मौलाना साहब ने की है, हालांकि उनके 9 वोट हैं। बड़ा काम, लेकिन नहीं काम के हैं, तो इसीलिए तारीख ये कहेगी कि ये तरमीम मौलाना साहब ने की है, ये ना करते तो कभी ना होती। जिस तरह एक तासुर है कि 2019 की जो तोसी थी बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो थी मुलाजमत में, वो नून लीग ने की, किसी और सारी जमातों ने वोट दिया लेकिन खाता नून लीग का है। ऐसा हुआ भी है? नहीं, नून लीग ना भी वोट देती है एक्सटेंशन हो जाती। लेकिन नून लीग तो गारंटियां मांग रही थी अपने लोगों से कि मेक श्योर करें कि ये वोट डालना। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ ना, वो नून लीग के खाते में पड़ गया, हालांकि कोई गारंटी की जरूरत नहीं थी। नून लीग की एक 0 वोट के साथ भी तरमीम वो पास हो जाता कानून। लेकिन फिर भी क्यों की? जी, फिर भी क्यों की नून लीग ने? नहीं, नून लीग का फैसला था, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सबने वोट दिया लेकिन खाता नून लीग का है। ठीक, आज भी तरमीम में सारे वोट देंगे तारीख मौलाना साहब को। इसलिए मौलाना साहब मेरी नज़र में किसी ऐसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मुल्क के लिए नुकसानदेह हो, ये मेरी राय है। किसी दबाव का जिक्र किया मौलाना साहब ने? क्योंकि खबर ये भी चलती रही कि उन पर किसी बरादर मुल्क से जो है वो कोई दरख्वास्त की गई है। ऐसी कोई चीज़ आपने, ऐसा कोई इंप्रेशन नहीं? ये हुकूमत की गलती है कि जिस तरह हैंडल की गई ये तरमीम, कि आज तक मुसवदा किसी के पास नहीं है। मैंने वफाकी वज़रा से भी बात की है, मैंने कौमी असम्बली के मेम्बरान से भी बात की है, जो कमेटी थी उसके मेम्बरान से बात की है, अपोजिशन के मेम्बरान से बात की है, किसी को इल्म नहीं है तरमीम है क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।